हे गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। एट प्रेजेंट $1 की वैल्यू 80 इंडियन रुपीज़ तक पहुंच गई है और ये वैल्यू लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या रीज़न है इंडियन करेंसी के डेप्रिशिएट करने का। जो सबसे पहला रीज़न है वो है ऑयल प्राइसेस। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर के कारण ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं बिकॉज़ ये दोनों कंट्रीज़ मेजर एक्सपोर्टर हैं ऑयल के। अब इन दोनों में वॉर के कारण सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। नाउ इंडिया को सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है डॉलर में, और डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण डॉलर इंडियन रुपी के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो सेकेंड रीज़न है वो है ह्यूज कैपिटल आउटफ्लो। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार इंडियन शेयर मार्केट से अपना जो अमाउंट है उनको विदड्रॉ करवा रहे हैं। अब उनको पेमेंट करने के लिए डॉलर में पेमेंट की जाएगी जिसके कारण डॉलर रुपी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इंडियन रुपी की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट कर रही है। जो थर्ड रीज़न है वो है ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा हों तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंडिया मेनली डायमंड, गोल्ड, ऑयल और पेट्रोलियम को इंपोर्ट करवाता है, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें जेम्स, ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स या केमिकल मेन प्रोडक्ट हैं। नाउ अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट वालों को पेमेंट करने के लिए फ़ॉरेन करेंसी की नीड होगी, दैट इज़ डॉलर की। अगेन डॉलर की डिमांड हाई होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स सप्लाई, जिसके कारण डॉलर रुपी के मामले में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नाउ अब देखते हैं कि इंडिया पर इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट होगा। जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो है इंपोर्ट का महंगा होना, बिकॉज़ अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को बाहर से मंगवाएंगे तो उसके लिए हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी, एंड डॉलर जो है वो रुपीज़ के मामले में लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी, जिसके कारण जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। इसी के कारण जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो है इन्फ्लेशन, बिकॉज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा और ये इंडियन मार्केट में भी एट अ हाई प्राइस पर ही बिकेगा, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट होगा एंड कंज्यूमर पर। नाउ देखते हैं कि आरबीआई कौन से एफर्ट्स ले रहा है ताकि रुपी और डेप्रिशिएट ना करे। आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 को ये डोमेस्टिक ट्रेडर को अलाउ कर दिया था कि वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंडियन रुपए में ही सेटल कर सकते हैं। हाउएवर इसके लिए बैंक्स को आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी एंड एक रुपी वास्त्रो अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। रुपी वास्त्रो अकाउंट एक तरह का फैसिलिटेशन अकाउंट होगा जो कि इंडियन बैंक एंड उस कंट्री के बैंक के द्वारा, जिससे कि इंडियन ट्रेडर ट्रेड करना चाहता है, इन दोनों बैंक्स के द्वारा ओपन किया जाएगा। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी और इंडियन करेंसी को एज एन इंटरनेशनल करेंसी रिकॉग्निशन मिलेगी। एंड आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।